जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेट एस्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टेट एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, अच्छी खबर है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही होगा 7वां चरण शुरू, तो ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो खास करके जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्लास 1 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को भी लगातार प्रयास करने की जरूरत है कि 7वां चरण अगस्त के अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर महीने में शुरू हो सके। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में 7वां चरण शुरू होने वाला है अगस्त में। तो ऐसे में देख लेते हैं कैसे होगी बहाली प्रक्रिया। केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की बातें सामने आ रही हैं। तो कैसे होने वाली है बहाली, केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली, सटीक जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप, ऑनलाइन से प्रिंट तक, मेरिट से ज्वाइनिंग तक सभी प्रक्रियाएं जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सभी जानकारी लिखी गई है, तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यही जानकारी है। वेब पोर्टल तैयार, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन अप्लाई। तो सभी अभ्यर्थियों को विभिन्न जिले के जो भी अभ्यर्थी हैं ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे। जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे जो स्टेट के लिए आवेदन किए थे, स्टेट 2019 के लिए, तो उसी अनुसार से आवेदन होंगे। और उसमें भी स्टेट 2019 में भी सभी डिटेल्स दिए गए थे और उसको भरना था। तो वही बातें हैं, उसमें भी सभी डिटेल्स लगभग सेम ही रहेंगे। आप लोग मान कर चल सकते हैं, कुछ चेंज हो सकता है, जैसे कि इसमें टेट स्टेट का मार्क्स भी ऐड करने हों, उसका जो भी है सभी ऐड करने हों, तो ये सब हो सकते हैं। या फिर इसको स्टेट 2019 एप्लीकेशन से सीधा लिंक माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए किया जा सकता है, जैसा कि बिहार के अन्य बहाली में देखा जाता है। और इससे ही फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है। आप लोग नीचे देख रहे होंगे, इस पर भी आगे बातें करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो विभिन्न जिले के अभ्यर्थी स्टेट एप्लीकेशन के जैसे आवेदन करेंगे, फिर पोर्टल से मेरिट लिस्ट तैयार कर नियोजन इकाई को भेजा जाएगा। तो ये भी बातें हैं, पोर्टल से मेरिट लिस्ट तैयार करके नियोजन इकाई को भेजा जाएगा। अर्थात शिक्षा विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट एक तरह से कहा जा सकता है तैयार किया जाएगा। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे नियोजन इकाई में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, तो उसी में होगा। अब आगे देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बातें आती है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कितने गुणी अभ्यर्थी को रखा जाएगा, तो नियमावली 2020 में जिक्र किया गया है। चयन सूची में कितने गुणी अभ्यर्थी को रखा जाएगा, तो 5 गुना अभ्यर्थी को रखा जाएगा। तो कारण ये भी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होते हैं, अन्य मामले होते हैं, अन्य जॉब मिल जाते हैं, तो कई बातें हैं। तो इसीलिए 5 गुना अभ्यर्थी को रखा जाएगा। और वैधता की बात करें, जो सूची है 1 साल की होगी। अब आगे देख लेते हैं। तो ये सभी बातें नियमावली 2020 में ही जिक्र किया गया है, आप लोग खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल पद के बराबर मेरिट लिस्ट बनाकर भेजा जाएगा नियोजन इकाई को। तो ये भी हो सकता है कि भीड़ ज़्यादा न हो, इसके लिए पोर्टल से ही मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, तो कुल पद के बराबर को भेज दिया जाएगा। फिर से उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं तो सेकेंड मेरिट लिस्ट बनेंगे पोर्टल से, मतलब जल्द जल्द ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो बनेंगे फिर भेज दिया जाएगा। अर्थात ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, तो फिर से नियोजन इकाई को भेज दिया जाएगा अलॉट करके। तो ये भी बातें हैं। तो उसमें जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसमें जो नीचे के अभ्यर्थी हैं, तो उनका जिनका मेधांक उससे कम है, तो उसको सिलेक्ट करके भेजता जाएगा। तो ये भी बातें हो सकती है। या फिर दूसरा बात ये हो सकता है कि पद से ज़्यादा अभ्यर्थी को डीभी के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होते हैं दस्तावेज सत्यापन में, तो इसके लिए ये भी हो सकता है। तो 2 में से 1 बातें हो सकती है। तो इससे पहले तो आप लोग जान चुके हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो तैयार करके रखा जाएगा सभी को, उसके बाद सेलेक्ट करके भेजता जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे। उसके बाद फिर जो पद रिक्त रहेंगे तो उसके लिए फिर से सेकंड लिस्ट बन जाएगा। तो इस अनुसार से आगे प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आगे देख लेते हैं फर्जीवाड़ा पर लगाम। तो फर्जीवाड़ा पर लगाम के लिए स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा। और स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी को यह भी प्रयास करना चाहिए कि स्टेट 2019 एप्लीकेशन से लिंक हो 7वां चरण ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, 7वां चरण का ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे तो उसमें लिंक हो। तो लिंक के लिए क्या हो सकता है, तो स्टेट 2019 के रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी से डालने के साथ ही सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक
आ जाए। अर्थात स्टेट 2019 में तो सभी डिटेल्स भरे गए थे, तो कुछ ही बात है, जैसे कि स्टेट के अंक भी तो इसी में सब कुछ हो जाएगा, स्टेट का अंक भी पता ही होगा एप्लीकेशन नंबर डालने के साथ ही, तो ये सभी जानकारी हो जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत हो तो स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया जाए, तो ये भी हो सकता है, तो ये अलग बात है, लेकिन सभी डिटेल्स तो स्टेट 2019 में लिए गए थे, तो ये भी जानकारी है। अब आगे देख लेते हैं। और डीबी में, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये भी किया जा सकता है कि स्टेट 2019 एप्लीकेशन का प्रिंट लिया जाए। तो कारण यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी के संदेह है मन में कि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट बाद में बनवा ले, तो ये भी हो सकता है बैक डेट से कुछ फर्जीवाड़ा करके बन जाए, तो इस टाइप की बातें होती है। तो इसीलिए उसका एप्लीकेशन लिया जाएगा और उसमें तो सभी क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, ये सब कुछ लिखा रहता है स्टेट 2019 के एप्लीकेशन में, प्रिंट में, तो उससे आ जाएगा। तो उसके साथ साथ ऑनलाइन भी रहेगा स्टेट 2019 एप्लीकेशन, तो इस तरह से फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है। तो यही जानकारी है, तो सब कुछ आ जाएगा, कैटेगरी, जेंडर, फ़ोटो, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, रिसेंट फ़ोटो भी लिया जा सकता है साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ये भी किया जा सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे चयन सूची में अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थी को शामिल करने की बातें की गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, नियमावली 2020 में भी जाकर पढ़ सकते हैं सभी जानकारी। अब आगे देख लेते हैं, यही नियमावली 2020 का ही संक्षेप में बातें की हैं, आप लोग ये भी जानकारी देख सकते हैं। तेज़ी से बात करने वाले हैं, आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं नियमावली 2020 के। और फोटोयुक्त अर्थात नियुक्ति पत्र फोटोयुक्त मिलने वाले हैं, तो यही बातें की गई है इसमें, और काउंसलिंग भी होंगे, तो ये सभी जानकारी दी गई है, आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। उसको आगे देख लेते हैं, 21 दिन के अंतर्गत में योगदान लेने हैं विद्यालय में, तो ये सभी जानकारी दी गई है। अब आगे देख लेते हैं, और प्रधानाध्यापक से स्वीकृत योगदान के लिए स्वीकृति लेने होंगे, तो ये सभी जानकारी दी गई है, स्वीकृत लेने होंगे, तो ये सभी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मेडिकल की बातें की गई हैं, मेडिकल आप लोग देख सकते हैं कहाँ से बनवाने हैं, तो जिले में बनवाने हैं हॉस्पिटल से, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की भी बातें हो सकती है, अर्थात कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है सभी जानकारी इसी में, तो आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं नियमावली 2020 में क्या क्या जिक्र किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप लोग ये देख रहे होंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि ऑनलाइन बहाली की बातें, जो केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की बातें, अर्थात सॉफ्टवेयर वेब पोर्टल की बातें कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 15 नंबर पर ये है, तो वेब पोर्टल की भी बातें कर दी गई है नियमावली 2020 में। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, तेज़ी से पढ़ लें। उसके बाद आगे देख सकते हैं, ये जानकारी आप लोग देख लिए होंगे, केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली कैसे होगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विभिन्न जिले के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार की भी बातें हैं, वेब पोर्टल तैयार। उसके बाद सभी जिले के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, और इस पर अभी बातें किए हैं इस वीडियो में ही। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली के, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बहाली के फ़ायदे देख सकते हैं आप लोग क्या क्या होने वाले हैं, आप लोग देख लिए होंगे फ़ायदे। अब एक कैंडिडेट को कई जगह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और खर्च भी नहीं होगा, समय की बचत होगी। उसके अलावा फेज में कमी आएगी, चरण में कमी आएगी, फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगा। तो इसके लिए जो स्टेट 2019 एप्लीकेशन का लिंक हो जाता है, तो सबसे अति उत्तम उपाय कहा जा सकता है। सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल सकती है यदि ऐसा हो जाता है, तो एक तरह से फर्जीवाड़ा पर कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई में सभी डिटेल्स डेटाबेस में, हाँ, तो इससे अभी अच्छी खबर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन दे दिए जाएँ, तो ये सभी होते हैं। और पहले आप लोग देख सकते हैं पहले कैसे होता था, और कुछ ये भी खबरें आती हैं कि सभी जिले के वेबसाइट से लिया जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी समस्या है, लेकिन उससे अच्छा है कि एक जगह सभी का लिया जाए, जिस पर अभी बातें किए हैं। वैसे जिला वाइज लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसमें थोड़ी समस्या हो सकती है। आप लोग ये देख सकते हैं पहले कैसे होता था, तो वो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, तो इसमें कुछ आप लोग देख सकते हैं इसमें, तो NIC के बारे में भी बातें कर दिए हैं इसमें भी, कि NIC से भी हो सकता है, लेकिन जिलावार होने से कुछ उसमें ज़्यादा समस्या हो सकती है, लेकिन एक जगह लिया जाए तो और अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग सभी अभ्यर्थी कंक्लूजन पढ़ सकते हैं,
तो देख सकते हैं आप लोग, पहले सभी ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकलता था। एक कैंडिडेट कई जगह जाकर हाथों हाथ या डाक से अप्लाई करते थे, जिससे पहले की प्रक्रिया में एक कैंडिडेट का कई जगह मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता था, जबकि ज्वाइन एक ही जगह करने से डिले। तो ये सभी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं फेज वाइज तो कई चरण हो जाते थे। उसके बाद बहाली प्रक्रिया चलता रहता था और खर्च भी डाक से या हाथों हाथ समय कई वर्ष लग जाते थे। अब डिजिटल इंडिया की बातें होती है तो ऐसे में सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत और ऑनलाइन होना ही चाहिए था। तो यही बातें हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।